हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज है दशहरा और हमारे घर होने वाला है भंडारा, क्योंकि भैया ने लगाई है माता की झांकी। तो उसी के लिए यहाँ पर खाना बन रहा है। तो यहाँ पर मेरी दादी, दीदी और मम्मी खाना बना रही हैं। तो यहाँ पर इनका हाथ बटाने के लिए मैं भी शामिल हो गई हूँ और मैं भी इनके साथ अब खाना बनवाऊँगी। तो खाना बनवाकर हम लोग पहुँच गए जहाँ पर भंडारा हो रहा था। वहाँ दीदी ने सभी कन्याओं का तिलक किया। और क्योंकि यहाँ पर दीदी भंडारा करवा रही थी, इसलिए हमने दीदी से ही तिलक करवाया और दीदी से ही फिर इनको दक्षिणा दिलवाई है। तो दीदी ने सबको दक्षिणा दी फिर। और मैं तो बस सबको देख ही रही थी, क्योंकि मुझे दक्षिणा नहीं दी इन्होंने। सदा खुशी रहो। फिर दीदी ने सबका आशीर्वाद लिया। फिर हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। इन्होंने मुझे नाच नहीं दिया है, क्योंकि घर पे हमारी और भी फ्रेंड्स आने वाली थी, तो वो वहाँ पर खाना खाएंगी, तो उनके लिए हम घर पहुँचने वाले थे। कन्याओं के पैर भी नहीं पड़ने दिए, क्योंकि मुझ पे नाज ही नहीं है। मैं तो गरीब हूँ, इनकी नौकरी है, ये भंडारा करा रही हैं। बेरोजगार लोगों की कोई इज्जत नहीं होती आजकल। तो अभी मैं घर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर मेरी एक और फ्रेंड्स आ चुकी थी। ये यहाँ पर पूड़ी बनवा रही थी मम्मी के साथ में। ये बहुत लेट आई थी, तो मैं इससे बोल रही थी कि इतना लेट क्यों आई है तू। तो बोल रही थी मैं आ तो गई हूँ। फिर यहाँ पर मेरी सारी फ्रेंड्स आ गई थी। हमने नहीं दिया, इन्होंने जबरदस्ती लिया है और मुझे नहीं दिया। शीतल छोपी हुई वो देखो ज्यादा खा लिया शीतल। और ये थी छुटकी। इससे बहुत मुश्किल से मैंने मेरी तारीफ कराई और इसने इतना सा बोला उसके बारे में भी। बोल मैं। और यहाँ पर फिर हमारे गांव में इनको जुबारे बोलते हैं। यहाँ पर जुबारे निकल रहे थे और जिसको भी देवता आते हैं वो लोग खेल रहे थे यहाँ पर। तो ये हमारे यहाँ दशहरे के दिन हर बारी निकलते हैं। तो और यहाँ पर सारा गांव आता है इनको देखने। तो हम लोग भी इस बारी आए थे। और यहाँ पर सबके घर के बाहर होम लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे घर के बाहर भी होम लगा रहे थे। और ये सारे गांव में सबके घर लगाते हुए जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये लोग होम लगा रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड नेहा। और फिर हम आगे पहुँचे, क्योंकि हमें आगे से देखना था इनको। अभी हमने थोड़ा कम देख पाए हैं। फिर यहाँ पर हम मेरी एक फ्रेंड्स के घर आए। फिर यहाँ से हमने और अच्छे से देखे इन लोगों को। यहाँ पर हमने थोड़ी सी पोज दिए। और वो सामने मेरा फ्रेंड खड़ा है, मुझसे बोल रहा था कि झड़वा लो तुम। तो मैं तो इनसे झाड़ा नहीं लगवाती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं तो बहुत दूरी खड़ी रहती हूँ इन लोगों से। बस देखना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं देखती हूँ बस। ये सब लोग जुआरे लेकर जा रहे हैं। फिर ये ना रोड पे आके फिर यहाँ पर सबकी ये दरबार लगता है इन लोगों का। अब यहाँ पर जिसको भी जो पूछना होता है वो पूछते हैं। तो ये लोग जो बैठे हैं यही लोग सब कुछ पूछेंगे। और ये एक छोटे से बच्चे को भी इस बारी माता जी आई, इसको बीजासन माता आई थी इस बारी। फिर हम लोग घर के लिए निकले और फिर माता जी के साथ में एक तस्वीर ली, क्योंकि यादें रह जाती हैं फिर माता जी के लिए। और फिर यहाँ पर माता जी जाने लगी हैं, इनकी विदाई होने लगी है। तो गांव इतना सूना सूना हो गया था, क्योंकि हम लोग आज ही आए थे विदिशा से। तो विदिशा में तो इतना समझ नहीं आता। और सच बोलूँ तो अपने गांव में जो खुशी होती है किसी चीज़ की, वो कहीं नहीं मिल सकती। हम लोग हर बार दशहरे को गाँव ही निकलते हैं, बाकी सब लोग दशहरा देखने के लिए विदिशा ही आते हैं। तो मुझे तो गांव जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माता जी को बहुत पास से देखने को मिलता है। और फिर अपने गांव की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत अलग ही होती है। और यहाँ माता इतनी सुंदर लग रही थी।
फिर हमने थोड़े से भजन किए और यहाँ पर माता जी की जो बिंदियाँ थी वो लगाई सबने। तो इनमें माता जी की बिंदी मुझे भी लगाई थी, तो मैं देख रही थी मुझ पर कैसी लग रही है बड़ी बिंदी। बाकी सब लोग भी खुद की बिंदी को देख रहे थे कि उन लोगों पर कैसी लग रही है। तो सब पर बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये चीज़ें तो अच्छी ही लगती हैं सब पर, और मुझे तो काफ़ी पसंद है बिंदी लगाना। तो आपसे मिलती हूँ मैं कल।